इस दौर में स्कूल और कॉलेज कायम करना बहुत आसान काम है और बहुत बड़ी तिजारत और बहुत बड़ा बिजनेस भी है, लेकिन इंसान बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। स्कूल और कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी की तालीम होती है। पूरे मैथमेटिक्स के चैप्टर में कहीं ये नहीं लिखा होता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। इंसान बनने के क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं, कहीं नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिस चैप्टर पे बहस होती है वो है सूरज, जमीन, आसमान, चांद, सितारे, वो है नदी, नाले, डेजर्ट, लोहा, पत्थर, गैस, धुआं, आग, पानी, हवा, आग, जानवर, घास, फसलें, दूध, इन सारी चीजों पे बहस होती है। लेकिन क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इस पे बहस नहीं होती। क्या बोलें क्या नहीं बोलें, इस पे बहस नहीं होती। कैसे जिएं कैसे मरें, इस पे बहस नहीं होती। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसे बोलने का सलीका नहीं, दूसरों को रेबे करता है, मजदूरों को गाली गलौज करता है, तो लोग कहते हैं कि मालदार है मगर ये आदमी नहीं है। आदमी वही है जिसे बोलने का तरीका आता, जिसे सामने वाले से अच्छे ढंग से कलाम करना आता, दूसरों का सम्मान, दूसरों की इज्जत देना आता। इसका मतलब है क्या है? मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। सब जोकर बनने जा रहा है। आने वाले 20 साल के बाद समाज जोकरों से भर जाएगा। पहले चूंकि हमारे माँ बाप अच्छे थे तो आज लोग जलसे में नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो मोबाइल चालक है, इसका बच्चा जो 20 साल के बाद गुल खिलाएगा, वो तो 20 साल के बाद अब जिंदा रहिएगा तब पता चलेगा। जलसे में एक बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप अच्छे थे, जलसा जुलूस में ले जाने की ख्वाहिशमंद रहते थे, बच्चों को सिखाते थे, तो आज ये इतने लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे ये जब बाप बनेंगे और इनके जो बच्चे होंगे, जब बाप 24 घंटे मोबाइल चलाएगा, माँ चलाएगी, समाज के लोग चलाएंगे और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, तो ये उनके बच्चे महाजानवर हो जाएंगे। जलसे में नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे वहां बैठने से क्या मिलेगा। वो घर जाके टेलीविजन ऑन करके वो कोई कॉमेडी देखेंगे, नाचने गाने के काम करते रहेंगे। तो आने वाला वक्त, चूंकि हम लोगों का अकीदा है कि क़यामत आने वाली, और क़यामत नेक लोगों पे नहीं आएगी, इंतहाई दर्जे के शरीर लोगों पे आएगी। दुनिया में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, उस पर क़यामत आएगी। और धीरे धीरे उसका आगाज हो गया है। सलाम कलाम सिर्फ जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। आज मैंने देखा उसको, अभी अमरोहा ये जोया चौक पे एक जगह में बैठा हुआ था, जबकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं बरेलवी सुन्नी हूँ, आला हज़रत का मानने वाला हूँ, मेरे सर पे बरकाती टोपी है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि भाई पता नहीं वहाबी है कि देवबंदी, गुस्ताख रसूल क्या है। तो वो बंदा मुसलमान लड़का है, नौजवान, वो सलाम अपने साथी को कर रहा है, मगर मेरी तरफ मुखातब नहीं हो रहा है। सोचा सलाम करेंगे चंदा मांगेंगे। उस बंदे जो जिसकी दुकान पर मैं था, वो मुझको जानता था, उसने उनको बार बार रिपीट कर रहा है कि हजरत से मुलाकात करो, सलाम करो, मगर वो ऐसे जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं, छोकरे, जैसे कि कोई हम उसके लिए एक अजूबा आदमी हो गए, हम एक अजूबा आदमी उसके लिए। मगर उनके 3-4 बार रिपीट करने के बाद तब वो आया और सलाम किया और हाथ चूमा, मुसाफा किया। मुझको वो हदीस याद आती है, सरकार ने फरमाया आखिर ज़माने में सलाम सिर्फ पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। मतलब है तो सलाम है, मतलब नहीं है तो कुछ नहीं। जबकि हुजूर ने कहा था अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, करो नहीं फैला दो। 50 बार सलाम करना पड़े, करो।
ये मुफ्त की नेकी है, इसके लिए पाक होना बावजू होना जरूरी नहीं। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी मिल गई, व रहमतुल्लाह व बरकातुहू बढ़ा दिया 30 नेकी मिल गई। अस्सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। बातें आजकल सब करते हैं मगर अमल कोई नहीं करता है। सब दूसरे की तारीफ करते हैं कि साहब वो सलाम में पहल करता है, ये तारीफ करता है लेकिन वो वेट करता है कि हमको कोई दूसरा सलाम करे। बातें करता है दूसरों की, वो बड़ा अच्छा आदमी है लेकिन अच्छा आदमी बनना नहीं चाहता है कोई, वो सिर्फ दूसरों की बात करेगा, अच्छा बनना नहीं चाहेगा। आका फरमाते हैं कि अलबादियो बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। और घमंडी जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे आप मॉल बना लें, आप मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, 50 एकड़ जमीन बना लें, कुछ भी कर लें, मगर सरकार की हदीस है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर घमंड सीने में रहा तो वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हदीस में है। और कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं करता, पसंद नहीं रखता। अल्लाह तबारक तआला मुहसिनीन को पसंद करता है, जो तवाज़ु करता है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, खरबों में खेले उसके बावजूद अपने आप को मिस्कीन समझता है। माल हाथ में रहे, दिल में माल नहीं रहे, दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। आज माल दिल में है, माल बढ़ रहा है, घमंड का पुतला सब हो रहा है। उसका आगाज इसी से होता है, वो किसी को सलाम नहीं करना चाहता है। हाँ, उससे बड़ा कोई ईमानदार हो उसको सलाम करेगा, या जिसकी वजह से उसके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है तो उसके सामने भीगी हुई बिल्ली बन के घिघिया के सलाम भी करेगा, खड़ा भी होगा, हाथ पकड़ के बैठाएगा भी। लेकिन जिससे कोई दुनियावी फायदा नहीं है उसको सलाम तो दूर, मुस्कुरा के देखेगा नहीं उसको। हुजूर फरमाते हैं ला तुमिनु ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज, तुम जन्नत नहीं जाओगे अनटिल यू बिलीव, जब तक कि तुम मोमिन न हो जाओ। और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, अपनी आग अपने पानी में जीने वाला आदमी सब कुछ हो सकता है, मोमिन एक कामिल नहीं होगा। जन्नती होने के लिए जरूरी है कि आपस में मोमिन भाइयों के दरमियान मोहब्बत करें। और सब लोग राग अलापते हैं कि मोहब्बत घट गई, मोहब्बत घट गई, तो हर आदमी एक दूसरे से दूर हो रहा है, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है, ये राग अलापता है। लेकिन कोई इस फैक्टर पे गौर नहीं करता है कि आखिर मोहब्बत घट क्यों गई। हम जो इंतजार करेंगे कि आप मेरे पास आइए, तो सारी जिंदगी मैं इंतजार करता रहूंगा, आप मेरे पास नहीं आओगे। और अगर आप इंतजार करोगे कि मैं तेरे पास जाऊं, सारी जिंदगी इंतजार करते रहोगे। अगर मैं उसी फॉर्मूले पे रहा जिस पे आप आए, तो ना मैं जाऊंगा ना आप आएंगे, तो सारी जिंदगी घमंड का पुतला बनकर रहेगा। गरीब आदमी अगर दीन नहीं है तो पक्का जाहिल नहीं, क्योंकि गरीब पर ना हज फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है, ना सदक़े फितर वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है। वो सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़े जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो रमजान का रोजा रखे जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसी का सवाल उससे क़यामत के दिन होगा, ना कुर्बानी का सवाल, ना हज का सवाल, ना ज़कात का सवाल, ना फितरा का सवाल। कितना हल्का फुल्का है गरीब, बस 8 घंटे मेहनत मजदूरी करे, नमाज पढ़े, 10 मिनट टाइम निकाल के, उसके बाद सीधे जन्नत जाए। कब जन्नत जाए? तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इस गांव में मांडली में जिसके पास 100 बीघा जमीन है, जिसके पास 50 करोड़ का बंगला है, अगरचे है नहीं किसी के पास, लेकिन मैं मान लेता हूं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 100 बीघा जमीन किसी के पास है, 50 करोड़ का बंगला किसी के पास है, बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन एक बंदा किराए में रहता है और मजदूरी करता है, वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, और हज तो फर्ज हज पर है नहीं, ज़कात तो फर्ज है नहीं, और उसके पास कुर्बानी तो वाजिब है नहीं, सदक़े फितर वाजिब है नहीं, बस ये 2 काम करता है। और ज़िना से, शराब से, सूद से, जुआ से, जो बड़े बड़े गुनाह हैं उससे बचता है। तो वो बंदा जो 1000 एकड़ जमीन का मालिक है, जो साहब कई करोड़ की बिल्डिंग में रहता है, अगरचे वो हज करता है, ज़कात निकालता है, मदरसा में देता है, गरीबों में कंबल बांटता है, मिस्कीनों को देता है, रमजान में 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाता है, सब करता है, वो जन्नत जाएगा। अगर हराम से नहीं हलाल कमाता है
और मस्जिद मदरसा ज़कात खैरात सब करता है, जन्नत जाएगा वो। लेकिन उससे 500 साल पहले वो जन्नत जाएगा जो गरीब है। 500 साल पहले। ये कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहा है, ये आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के फकरा उम्मती। कोई फकीर बनना चाहता नहीं, वो भीख मांगने वाला फकीर नहीं जो साहब वो गाड़ी पे बैठ जाए और माइक लगा दे और पूरे जुमरात और जुमा को चंदा करके साहब वो 2-4 हज़ार पे जमा कर ले, वो फकीर नहीं। फकीर का मतलब वो जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है, जिस पर हज फर्ज नहीं है, इतना कम माल उसके पास है, कुर्बानी वाजिब उस पर नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, वो फकीर है। वो मजदूरी करता, अपना घर नहीं, किराए में रहता, या अपना घर है तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ा इनकम उसके पास नहीं है, बड़ी आमदनी नहीं है, जिस पर सदक़े फित्र वाजिब ना हो, कुर्बानी वाजिब ना हो, वो फकीर है। ये परिभाषा है इस्लामी शरीयत में, वो फकीर है। जिसके पास कुछ ना हो वो मिस्कीन है, जिसके पास कुछ है लेकिन इतना नहीं है कि ज़कात फर्ज हो जाए, सदक़े फित्र वाजिब हो जाए, वो फकीर है। तो फकीर मेरी उम्मत के फ़क़रा, मेरी उम्मत के गरीब, मेरी उम्मत के मिस्कीन। क्योंकि हुजूर जब मेराज पे गए थे तो जनाब जिब्राइल अमीन ने आपको जन्नत व जहन्नम की सैर कराई। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब को सैर कराओ जन्नत व जहन्नम में, क्योंकि खास मेहमान है तो मेहमान को दिखाओ। जैसे आप चले गए कश्मीर तो कश्मीर के लोग क्या कहते हैं कि हमारा खास मेहमान है तो उसको गुलमर्ग दिखलाओ, इसको डल झील दिखलाओ, इसको निशात बाग दिखलाओ, इसको साहब शालीमार बाग दिखलाओ। तो अल्लाह का खुसूसी मेहमान बन के मुस्तफ़ा जब अर्श पे गए थे तो जब अल्लाह ने अपना दीदार कराया, इनामात से नवाजा, तो कहा कि मेरे महबूब को जिब्रील जन्नत की सैर कराओ। जब जन्नत में मेरे आका गए तो सरकार फरमाते हैं तुम तो अला बाबिल जन्नत, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फरअयतु अक्सरा अहले हल फुकरा। हुजूर क्या कहते हैं, मैं जन्नत के दरवाजे पे, वो जन्नत दुनिया के जितने भी मकानात हैं, अभी 200 से ज्यादा ममालिक के, और जितना भी डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, अबरक, कोयला, जितनी भी मादनियात हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी करेंसीज हैं, रुपया, पैसा, डॉलर, यूरो, रियाल, जो कुछ भी है, वो सारी चीजें जन्नत की धूल के बराबर नहीं है। इतना समझ लें, जन्नत वो चीज है जहां की जमीन हीरे जवाहरात की है, जहां के मकान की ईंट सोने और चांदी की है, और जिस ईंट को जोड़ा गया है वह मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, एक जन्नती का अपना घर होगा। हमारा घर कितना होता है, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1 एकड़, 2 एकड़। अभी रात एक जो ठहरा हुआ था, 4.25 बीघा जमीन खरीदा, उसमें जबरदस्त इतना बड़ा बड़ा घर, इतना बड़ा बड़ा हाल, साहब मैं तो देख के दंग रह गया। ऐसा भी होता है क्या, इतना बड़ा बड़ा घर, 4 बीघा में घर, आप समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा घर होगा। मैंने कई बार पूछा कि क्या कारोबार है, क्या करते हैं आप, क्या कारोबार है? बोला कि बेंगलोर में रहता हूँ, कांच वाला कारोबार है, लेकिन कारोबार अभी डाउन चल रहा है, हजरत कोई तावीज़ वगैरह कुछ वजीफा। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर ले लो, उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ वजीफा। ये मैंने कहा कि देखो वजीफा, बोला किसी ने बोला कोई कर दिया है, मकान में लगाया 4 करोड़ रुपया, किसी ने कोई कर दिया, अब चूंकि डाउन। मैंने कहा देखो ये सब फालतू सब बातें मत करो, आजकल इतने लोग कमजोर हो गए हैं कि पहले जमाने में एक घर का 4 बंदा मरता था तो कहता था चलो अल्लाह ने मौत लिख दी है, मर गया। मदीना तैयबा में एक औरत का 4 जवान बेटा शहीद हो गया, उनका अपना शौहर भी शहीद हो, मगर वो बोली सरकार के बारे में बताओ क्या खबर है। कहा गया आका अलैहिस्सलाम सही सालिम है, सुभान अल्लाह। हुजूर के पास आके कहने लगी सरकार मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, मेरा शौहर शहीद हो गया, कुल्लो मुसीबतिन बाद का चलन या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सही सालिम है, सब कुछ सही। सुभान अल्लाह। यह है इश्क़ रिसालत, यह रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत। और आका अलैहिस्सलाम की अपनी चहीती बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बेटा हालते नज़ा में चला गया, यानी अब मरने का वक्त करीब आ गया। उसने अपने अब्बा को कहला भेजा, किनके अब्बा? सारी कायनात के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहला भेजा किसी से कि हजरत से कह दो कि आपका नवासा हालत नज़ा में है,
हालत नज़ाम है। सरकार ने कहा कि जाके कह दो मेरी बेटी से कि वो सब्र करे, सब्र करे। लेकिन फिर सैयदा ज़ैनब बज़ीद हो गई कि नहीं, अब्बा से कहो कि वो आए, जरूर आए। बेटी की बात थी, पहले तो आपने कानून सिखाया सब्र करे, कोई भी मुसीबत हो सब्र करे। लेकिन जब बेटी बज़ीद हो गई तो सरकार तशरीफ ले अपने सहाबे कराम के साथ में आ गए। हुजूर की गोद में नवासा है आपका नाती, हुजूर की गोद में है। यहाँ हम लोग छोटे मोटे बुजुर्गों की करामत बयान करते हैं, मुर्दा को जिंदा कर दिया, हाथ पे डाल दिया, हो गया वो हो गया। जिंदा कर दिया करामत है, करामत से दुनिया नहीं चलती है, करामत हक है, करामत सच है कि ताकि ये जादू नहीं है, ये हक है। दुनिया करामत से नहीं चलती, दुनिया मेहनतों से चलती है, दुनिया आदत से चलती है, दुनिया सिस्टम से चलती है। तो अब क्या हुआ कि आका अलैहिस्सलाम वो तो सिर्फ ऐसे देख लेते तो उनका नवासा जिंदा हो जाता, या फिर मरता ही नहीं। फरिश्ता इशारा कर दे ये मेरा नवासा है, फरिश्ता ऐसे ही चला जाता है। लेकिन सारे पैगंबरों के सरदार अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं कि आका की गोद में उनका नवासा है और सांस की घड़घड़ाहट जारी शुरू हो गई और हुजूर की गोद में ही उनका नवासा इंतकाल कर गया। किनका? जो सारे पीरों के पीर हैं, जो सारे नबियों के नबी हैं, सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, अकरमुल खल्क, अफजलुल मुरसलीन, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, आका अलैहिस्सलाम, अना सय्यदु वल्द आदम, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू। एक किस्सा मुख्तसर और क्या है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम खजानों की कुंजियां अता कर दी। आप मालिक को मुख्तार हैं, आपके पास फरिश्ते आके पूछते हैं कि हुजूर आपके पास आऊं रूह कब्ज करने के? नहीं आऊं, इजाजत नहीं तो ठीक है वरना लौट जाऊं। वो सरकार का नवासा उनकी गोद में इंतकाल कर गया। आपकी आंखें आंसू बहाने लगी। तब हुजूर क्या फरमाते हैं कि मेरी आंख आंसू बहा रही है। सहाबे कराम कहने लगे हुजूर आप भी रोते हैं क्या? कहा हाँ, आंख से आंसू बहना ये रहमत है, लेकिन दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। क्या बात है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। ये तो सरकार का अपना नवासा और सरकार का अपना बेटा जनाब इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अपना बेटा हुजूर का इंतकाल कर गया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ए इब्राहिम, मैं तुम्हारी जुदाई से मगमूम हूं, इन्नी बिफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं। तब की आईनी, मेरी आंख आंसू बहा रही, लेकिन मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। हुजूर का बेटा मर गया। यहाँ एक बूढ़ा किसी का मर जाता है, जबकि उम्र है 40-50 के बाद मरने की उम्र होती है आदमी की, अब मरने के करीब पहुंचता है। एक बेटा किसी के पास मर जाए, किसी का बाप बूढ़ा मर जाए बिस्तर पे पाखाना करने वाला, तो बगल वाला आमिल झूठा क्या बोलता है? कोई कर दिया है, अभी तुम्हारा बाप मरा है, अगले साल तेरी माँ मरेगी, चौथे साल तुम मरोगे, 5 साल में तेरा सारा घर उजड़ जाएगा। घर उजाड़ने वाला काला जादू कर दिया गया है। अब ये डर के मारे कहता है कि साहब हाँ कोई इलाज है इसका? कहा अरे दुनिया में किसका इलाज नहीं यार, सबका इलाज है। कहा कैसे होगा काला जादू? 51,000 रुपए लगेंगे। मदरसे में 51 रुपया नहीं देते। अब वहां झूठ बोला, 51,000 रुपए कर्ज ला के दिया और वह झूठा बोला, बस कल तक काला जादू खत्म हो जाएगा, कल तक काला जादू खत्म हो जाएगा। झूठे को झूठा चाहिए, जैसे पीर वैसे मुरीद, इसी तरह से होते हैं। जरा गौर से सुनिए, मौत 4000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादीरल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना, 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिख दी गई। कौन कितना जिएगा, कौन कहां मरेगा, किसको कितनी रोजी मिली। जरा देखिए, हुजूर को लोग पढ़ते रहे, सरकार की सीरत का लोग मुताला नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें तब पता चलेगा कि ईमान क्या है। जब सरकार का अपना बेटा इंतकाल कर गया, तो आपका बेटा अगर मर गया तो आमिर के पास क्यों दौड़ के जा रहे हो? क्यों ईमान कमजोर कर? क्यों नहीं समझते कि मौत लिखी हुई है, अपने वक्त पे वो मर गया है?
हुजूर फरमाते हैं फला तकुल लौ फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान। आका क्या फरमाते हैं? लौ मत कहो, काश मत कहो, काश इन केस ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। फला तकुल लौ, लौ मत कहो, इन केस में बाप को एम से लेके चला गया होता तो मेरा बाप बच जाता। नो नहीं, ला मत, इन केस मत कहो। फला तकुल लौ, लौ माने इन केस, अगर, इफ, ये अरबी का लफ्ज है। लॉ इन केस मत कहो, अगर मैं एम से लेके जाता तो मेरा बाप बच गया होता। हुजूर कहते हैं ऐसा मत कहो। फ़इन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान, इसलिए कि लफ्ज लौ शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। लफ्ज लौ शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। शैतानी सोच। पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही। अरे क्या हो जाए?